एवरीबॉडी। मैं संध्या यादव, लेक्चरर बंसीधर महाविद्यालय उदयी। आज मैं आपको DLED फर्स्ट सेम के पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक अधिगम स्थानांतरण ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है? एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाए तो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। क्या होता है? एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाए तो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अर्थात हमने जो एक परिस्थिति में कुछ सीखा है, मतलब एक कंडीशन में हमने जो ज्ञान अर्जित किया है, जब उसका प्रयोग हम दूसरी परिस्थिति में करें तो इसे क्या कहते हैं? अधिगम स्थानांतरण। कॉल्सनिक के अनुसार एक डेफिनेशन है, स्थानांतरण पहली परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों, अभियोग्यताओं या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। क्या कहा है इन्होंने? स्थानांतरण पहली परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों, अभियोग्यताओं या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। इसे ही क्या कहा जाता है? अधिगम स्थानांतरण। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम, उससे क्लियर हो जाएगा समझने में। कोई छोटा बालक है, उसको हम गिनती सिखाते हैं, काउंटिंग 1 2 3 4 ऐसे करके पूरी उसको हमने काउंटिंग सिखा दी 1 to 100। उसके बाद क्या होता है, उसको मान लीजिए हमने कुछ सिक्के दिए, तो क्या करेगा? उससे कहा कि इनको गिनो, तो वो जब सिक्कों को गिनेगा तो उसमें किसका यूज होगा? जब उसने पहली परिस्थिति में जो गिनती सीखी थी उसका यूज वो अब करेगा दूसरी परिस्थिति में सिक्कों को गिनने में। ये क्या हुआ आपका? अधिगम स्थानांतरण। अब आइए जानते हैं अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या होता है? ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। पहला क्या होता है? सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। दूसरा होता है नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। और लास्ट होता है तीसरा शून्य अधिगम स्थानांतरण। तो पहला जानते हैं हम सकारात्मक या इसी को कहते हैं धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। ये क्या होता है? इसमें जो पहली परिस्थिति होती है, मान लीजिए इसमें एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायक होता है। अर्थात एक परिस्थिति में जो ज्ञान हम सीखते हैं वही ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में सहायक सिद्ध हो तो इसे क्या कहते हैं? सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे साइकिल चलाने वाला स्कूटर आसानी से सीख जाता है। अर्थात साइकिल चलाना पहली परिस्थिति और स्कूटर चलाना दूसरी परिस्थिति। तो क्या होता है? जब वो स्कूटर चलाएगा तो पहली परिस्थिति यानी साइकिल जैसे चलाता था वो उसकी हेल्प करेगा स्कूटर चलाने में। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे जिसे हिंदी भाषा का ज्ञान है वो संस्कृत आसानी से सीख सकता है। कैसे? जो हिंदी की व्याकरण होती है हमारी और संस्कृत की व्याकरण काफ़ी मिलती जुलती है, तो क्या होगा? पहली परिस्थिति दूसरी परिस्थिति में सीखने में सहायक सिद्ध होगी, तो उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। अब आइए दूसरा है नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। इसमें क्या होता है कि पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करता है, मतलब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान अगर दूसरी परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको इस एग्जाम्पल से। जैसे जो अपने यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं 4 व्हीलर, उनमें जो स्टीयरिंग होती है वो दाईं तरफ होती है। मान लीजिए कोई इंडियन ड्राइवर है, वो अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका में क्या होता है? गाड़ियों में बाईं ओर स्टीयरिंग होती है। तो जब उसको गाड़ी चलाने के लिए कहा जाएगा तो उसको कुछ प्रॉब्लम होगी,
क्यों? क्योंकि वो जब भारत में था, इंडिया में था, तो गाड़ी चलाता था तो इसमें स्टेयरिंग किस साइड थी? दाईं तरफ। लेकिन अमेरिका में क्या है? बाईं तरफ है। अर्थात जब वो गाड़ी चलाएगा तो उसको, क्योंकि उसकी हैबिट तो पड़ी है दाईं तरफ की, तो उसको बार बार प्रॉब्लम होएगी। अर्थात पहली परिस्थिति का सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए कि इंग्लिश की टाइपिंग के बाद, इंग्लिश की टाइपिंग सीखी, उसके बाद हिंदी की टाइपिंग जब सीखेंगे तो क्या होगा? उसमें बाधा उत्पन्न होगी। ये होता है हमारा नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। अब आइए तीसरा देखते हैं, शून्य अधिगम स्थानांतरण। ये क्या होता है? शून्य अधिगम स्थानांतरण। इसमें होता है कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ना तो बाधा उत्पन्न करता है ना ही सहायता करता है। अर्थात क्या हुआ कि जो हमने एक परिस्थिति में ज्ञान सीखा है, जब हम दूसरी परिस्थिति में जाएंगे तो क्या होगा? जो पहले वाली परिस्थिति का ज्ञान है वो दूसरी वाली परिस्थिति में ना तो सहायता करेगा और ना ही बाधा उत्पन्न करेगा। उसे कहेंगे शून्य अधिगम स्थानांतरण। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं दोहे, कबीर के, रहीम के, इस टाइप से। जैसे मान लीजिए आपने कबीर के दोहे पढ़े, कबीर के दोहे पढ़े, ये आपकी पहली परिस्थिति हो गई। इसके बाद आपने रहीम के दोहे पढ़े, पहले कबीर के दोहे, उसके बाद रहीम के दोहे पढ़े। तो क्या हुआ? जब हमने दूसरी परिस्थिति यानी रहीम के दोहे पढ़े तो पहली परिस्थिति ने ना तो हमारी हेल्प की और ना ही बाधा उत्पन्न की। अर्थात कबीर के दोहे अलग पढ़े और रहीम के अलग पढ़ लिए। इससे पहली परिस्थिति का सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ना तो हेल्प कर रहा है ना ही बाधा उत्पन्न कर रहा है। ये है हमारा शून्य अधिगम स्थानांतरण। तो हमने क्या क्या देखा? अधिगम स्थानांतरण का अर्थ कि किसे कहते हैं अधिगम स्थानांतरण। कॉल्सनिक के अनुसार हमने जाना अधिगम स्थानांतरण। उसके बाद अधिगम स्थानांतरण के प्रकार जाने कि 3 प्रकार के होते हैं। तीनों, पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमारा अधिगम स्थानांतरण हो गया। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, सेम टॉपिक अधिगम स्थानांतरण के बारे में ही उस वीडियो में ही बताएंगे। अभी इसके सिद्धांत रह गए हैं जो कि अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।